तीन राजाओं ने एक रात में एक छोटे से गांव को मिटाने की कसम खाई थी। तीन दिशाओं से तीन सेनाएं, तीन तलवारें, तीन राज्यों की ताकत, और सामने थी बस दो बहनें, एक के हाथ में तलवार, एक के हाथ में धनुष। लेकिन उस रात जब लड़ाई सबसे भयानक थी, गांव के बीच एक पुराने कुएं से नीली रोशनी निकली, और उस रोशनी ने एक ऐसा राज उजागर किया जिसे तीन राजा 500 साल से दफन किए बैठे थे। वो राज जो तीन राज्यों की नींव हिला सकता था। वो राज जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आखिर क्या था उस कुएं के नीचे, और क्या दो बहनें तीन राजाओं को झुका पाई? यही है धर्मपुरा की कहानी। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उस वक्त न पक्की सड़कें थी, न बड़े बड़े महल, बस मिट्टी के घर थे, खेत थे, और लोगों के दिलों में इज्जत और हिम्मत भरी हुई थी। राजस्थान की उस धरती पर जहां रेत के टीले दिन में सोने जैसे चमकते थे और रात में चांद की रोशनी में चांदी जैसे दिखते थे, वहां एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुरा। धर्मपुरा कोई बड़ा गांव नहीं था। कोई 200 घर रहे होंगे, कुछ किसान, कुछ कारीगर, कुछ व्यापारी। लेकिन इस गांव की एक खासियत थी जो इसे बाकी सब गांवों से अलग बनाती थी। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, और उस कुएं के पानी के बारे में लोग कहते थे कि यह पानी किसी भी घाव को जल्दी ठीक करता है। लेकिन यह तो बाद की बात है। पहले आपको उन दो बहनों के बारे में जानना चाहिए जिनकी वजह से यह पूरी कहानी है। उनके नाम थे वीरा और रानी। वीरा बड़ी थी, उम्र कोई 22 साल, लंबी, मजबूत, बालों की मोटी चोटी पीठ पर लटकती थी और कमर पर हमेशा एक तलवार बंधी रहती थी। उसके पिता राजपूत सैनिक थे जो 5 साल पहले एक युद्ध में शहीद हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने वीरा को तलवार चलाना सिखाया था, घोड़े पर बैठना सिखाया था, और एक बात हमेशा कही थी, बेटी, जमीन से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिस मिट्टी ने तुम्हें पाला उसे कभी मत छोड़ना। रानी छोटी थी, उम्र 18 साल, वीरा से थोड़ी छोटी कद की, लेकिन फुर्ती में उससे भी आगे। रानी को तीर चलाना आता था, ऐसा तीर की 100 कदम दूर से भी निशाना नहीं चुकती थी। गांव के बच्चे उसे बिजली बुलाते थे क्योंकि जब वो दौड़ती थी तो लगता था जैसे बिजली कड़की हो। दोनों बहनें गांव में अकेली रहती थी। मां बचपन में ही चल बसी थी। पिता सैनिक थे जो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने न कभी किसी के आगे हाथ फैलाया, न कभी किसी से मदद मांगी। खेत जोतती थी, अनाज उगाती थी, और हर सुबह भोर होने से पहले उठकर अभ्यास करती थी। तलवार का, तीर का और मल्ल युद्ध का। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब कोई मुसीबत आती थी, जब कोई डाकू गांव के पास आता था, तो लोग इन्हीं दोनों को बुलाते थे, और ये दोनों कभी निराश नहीं करती थी। अब आते हैं उस बात पर जिसने सब कुछ बदल दिया। धर्मपुरा गांव एक बहुत ही अजीब जगह पर बसा था। तीन तरफ से तीन अलग अलग राज्यों की सीमाएं इस गांव को छूती थी। पूरब में था राजा भीमसिंह का राज्य, शक्तिशाली, घमंडी और हमेशा अपनी सीमाएं बढ़ाने की फिराक में। पश्चिम में था राजा जयपाल का राज्य, धनी, चालाक और किसी पर भी भरोसा न करने वाला। और उत्तर में था राजा कर्णदेव का राज्य, सबसे बड़ी सेना वाला, सबसे क्रूर, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई गांवों को जला दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानते थे। इन तीनों राज्यों के बीच धर्मपुरा ऐसे बसा था जैसे तीन पत्थरों के बीच एक खूल खिला हो। अब हुआ ये कि तीनों राजाओं ने आपस में एक गुप्त बैठक की। ये बैठक एक पहाड़ की गुफा में हुई जहां कोई नहीं जाता था। तीनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इस एक बात पर उनकी राय मिल गई, धर्मपुरा को हटा दो। क्यों? क्योंकि तीनों राज्यों के बीच व्यापार का रास्ता इसी गांव से होकर जाता था। तीनों राजा चाहते थे कि एक बड़ी राजमार्ग बने जो तीनों राज्यों को जोड़े, जिससे सेना भी जल्दी आ जा सके और व्यापार भी बढ़े। और यह राजमार्ग तभी बन सकती थी जब धर्मपुरा को हटाया जाए।
इसलिए तीनों राजाओं ने मिलकर फैसला किया, गांव वालों को पहले चेतावनी देंगे और अगर वो नहीं माने तो ताकत से हटा देंगे। एक सुबह जब धर्मपुरा के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, तब तीनों राजाओं के दूत एक साथ गांव में आए। 3 दिशाओं से 3 दूत, 3 घोड़ों पर, 3 अलग अलग राज्यों की पोशाकों में। गांव के बीच चौपाल पर सब इकट्ठे हुए। पहले दूत ने कहा, राजा भीम सिंह का आदेश है, ये गांव 30 दिनों के भीतर खाली कर दो। हर परिवार को 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और पास के नगर में जमीन दी जाएगी। दूसरे दूत ने कहा, राजा जयपाल का भी यही कहना है, जाओ, तुम्हें अच्छी जगह बसाया जाएगा। तीसरे दूत ने कहा, और राजा कर्णदेव कहते हैं, जो नहीं जाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सब चुप। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। तब वीरा आगे आई। उसने तीनों दूतों को एक एक करके देखा, फिर धीरे से लेकिन बिल्कुल साफ आवाज में बोली, वापस जाओ और अपने अपने राजाओं को ये खबर दे दो, धर्मपुरा के लोग यहां से नहीं जाएंगे। ये हमारे पूर्वजों की मिट्टी है, यहां हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, यहां हमारे बच्चों ने पहली बार चलना सीखा है। इसे हम किसी राजा के आदेश पर नहीं छोड़ेंगे। दूत हैरान रह गए। एक लड़की तलवार कमर पर बांधे 3 राजाओं के दूतों के सामने इस तरह बोल रही थी जैसे वो खुद कोई राजा हो। तीसरे दूत ने, जो राजा कर्णदेव का था, जरा धमकी भरे लहजे में कहा, लड़की, सोच समझ कर बोलो। राजा कर्णदेव की सेना बड़ी है। वीरा ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, खींची नहीं, बस हाथ रखा, इतना काफी था। मुझे पता है, वीरा ने कहा, और राजा कर्णदेव को भी बता देना, हमें पता है लड़ना। दूत चले गए। उस रात गांव में बड़ी पंचायत हुई। दीपक जले, लोग इकट्ठे हुए। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ गुस्से में, कुछ रोने लगे। एक बूढ़े किसान ने कहा, बच्चियों, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन 3 राजाओं की सेना से लड़ना, हमारे पास तो लाठियां भी ठीक नहीं है। रानी उठी। उसने कहा, दादाजी, अगर हम डर कर चले गए तो हम जहां भी जाएंगे वहां भी कोई न कोई राजा आएगा और यही करेगा। डर कर भागने वालों को कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन जो अपनी जमीन के लिए खड़े होते हैं उनकी कहानियां लोग याद रखते हैं। धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोग खड़े होने लगे। पहले कुछ जवान लड़के, फिर कुछ बूढ़े, फिर औरतें। जब तक पंचायत खत्म हुई, पूरा गांव एक मत था, धर्मपुरा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन से तैयारी शुरू हुई। वीरा ने गांव के जवानों को इकट्ठा किया। उनमें से ज्यादातर ने कभी असली लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन सबके हाथों में हिम्मत थी। वीरा ने उन्हें तलवार और भाले चलाने का अभ्यास कराया। रानी ने धनुर्विद्या सिखाई। बूढ़े लोगों ने गांव की गलियों और रास्तों की जानकारी नक्शे पर बताई। कौन सी गली से दुश्मन घुस सकता है, कहां छुपा जा सकता है, कहां से पत्थर फेंके जा सकते हैं। औरतों ने खाने पीने का इंतजाम किया। बच्चों को गांव के पीछे की गुफाओं में रखा गया ताकि वो सुरक्षित रहें। 15 दिन बीते। 16वें दिन एक किसान भागता हुआ आया। उसने बताया कि उसने पूरब की तरफ बहुत दूर धूल उड़ते देखी है। राजा भीम सिंह की सेना आ रही है। अगले ही घंटे खबर आई कि पश्चिम में भी घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं, और उत्तर से तो पहले से ही ये डर था। वीरा ने ऊंचे नीम के पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कितने हैं? रानी ने नीचे से पूछा। बहुत हैं, वीरा ने कहा, तीनों तरफ से बहुत हैं। कुछ देर चुप रही, फिर नीचे उतरी, रानी का हाथ थामा और बोली, डर लग रहा है। रानी ने मुस्कुराया, थोड़ा। तुम्हें? मुझे भी, वीरा ने कहा, लेकिन पिताजी ने कहा था, डर लगना बुराई नहीं, डर के सामने झुक जाना बुराई है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना और कुछ कहे दोनों अपनी अपनी जगह की तरफ चल दी।
वीरा पूरब की दीवार की तरफ गई जहां से राजा भीम सिंह की सेना आने वाली थी। रणि उत्तर की ओर गई जहां से सबसे बड़ा खतरा था, राजा कर्णदेव की सेना। शाम ढलने लगी, आसमान लाल हुआ और उसी लाल रोशनी में दूर से घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई देने लगी। धर्मपुरा की लड़ाई शुरू होने वाली थी। पहली आई राजा भीम सिंह की सेना, 50 घुड़सवार और 200 पैदल सैनिक। उनके सेनापति ने गांव के बाहर रुककर चिल्लाया, आखिरी बार पूछता हूं, गांव खाली करोगे या नहीं? वीरा गांव की उत्तरी दीवार पर खड़ी थी। उसने नीचे देखा, उसके पीछे गांव के 30 जवान थे, भाले और तलवार लिए। उसने सेनापति की बात सुनी, फिर उसने जो जवाब दिया वो इतना साहसी था कि सेनापति भी एक पल के लिए चुप हो गया। वीरा ने कहा, पूछना बंद करो और जो करना हो करो, हम तैयार हैं। सेनापति ने तलवार उठाई, सैनिक आगे बढ़े और तब वीरा ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खुद अकेले दीवार से कूदकर सेनापति के सामने जा खड़ी हुई। 30 सैनिकों के सामने अकेली। मुझसे लड़ो पहले, उसने कहा। अगर तुम जीत गए तो गांव वाले खुद चले जाएंगे। अगर मैं जीती तो तुम वापस जाओगे। क्या ये मंजूर है? ये एक जुआ था, लेकिन वीरा जानती थी कि सेनापति के लिए ये इज्जत का सवाल था। एक लड़की के सामने बिना लड़े पूरी सेना को भेजना कायरता दिखता। उसने सोचा होगा, ये लड़की है, एक ही वार में खत्म कर देंगे। सेनापति घोड़े से उतरा, उसने अपनी भारी तलवार निकाली और आगे बढ़ा। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। सेनापति ने पहला वार किया, भारी, ताकतवर, सीधा वीरा के सिर पर। वीरा बच गई। वो इतनी तेजी से झुकी कि तलवार हवा काटती चली गई। दूसरा वार, वीरा ने अपनी तलवार से रोका। टन-टन की आवाज हुई। तीसरा वार, वीरा ने एक तरफ हटकर बचाया और उसी वक्त सेनापति की कलाई पर अपनी तलवार की चपट लगाई। सेनापति का हाथ सुन्न हो गया और तलवार नीचे गिर गई। वीरा ने अपनी तलवार सेनापति के गले के पास ले जाकर रोक दी। बस, चारों तरफ सन्नाटा। सेनापति हारा था, लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसी वक्त रणि की तरफ से एक भयानक शोर आया। उत्तर से राजा कर्णदेव के सैनिक गांव की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और पश्चिम से राजा जयपाल की सेना भी आ पहुंची थी। तीनों तरफ से खतरा था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। वो लड़ाई जिसमें एक राज सामने आएगा जो तीनों राजा छुपाना चाहते थे। वो राज जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उस रात आसमान में बादल नहीं थे। गांव की उत्तरी दीवार टूट चुकी थी। राजा कर्णदेव के सैनिक अंदर घुस आए थे और गलियों में लड़ाई शुरू हो गई थी। वीरा पूरब की तरफ से दौड़ती हुई आई। कंधे पर खरोंच थी, लेकिन तलवार अभी भी मजबूती से हाथ में थी। रणि, उसने पुकारा। यहां हूं। रणि छत पर थी, आखिरी तीर चला रही थी। तभी वो पुराना कुआं गांव के बीचों बीच अचानक नीली रोशनी से चमकने लगा। इतनी तेज कि लड़ रहे सैनिक भी रुक गए। दोनों बहनें कुएं की तरफ दौड़ी। कुएं के पत्थरों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। उस रोशनी में अक्षर जैसे जीवित हो गए थे। वीरा ने झुककर पढ़ा, इस कुएं के नीचे वो सच्चाई दफन है जो 3 राज्यों की नींव हिला सकती है। इसीलिए रणि ने कहा, राजमार्ग बहाना था, असली मकसद ये कुआं था। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, बच्चियों। गांव के सबसे बुजुर्ग ताऊजी भैरवदास धीरे धीरे आ रहे थे। 90 साल की उम्र, झुकी कमर, लेकिन आंखें तेज। उन्होंने कुएं के पत्थर पर हाथ रखा और बोले, 500 साल पहले इस पूरे इलाके पर एक न्यायप्रिय राजा था, विक्रम सिंह। उसके 3 बेटे थे, भीम सिंह, जयपाल और कर्णदेव। दोनों बहनें चौंक गई। मतलब ये तीनों आपस में भाई हैं? वीरा ने कहा। थे, भैरवदास ने कहा।
विक्रम सिंह ने मरने से पहले एक ताम्रपत्र लिखवाया था, जिसमें लिखा था कि धर्मपुरा की जमीन हमेशा के लिए यहां के लोगों की है, कोई राजा इसे नहीं ले सकता। तीनों बेटों ने वो ताम्रपत्र छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक साधारण किसान धर्म ने उसे बचाकर इस कुएं के नीचे छुपा दिया। वीरा खड़ी हो गई। मैं उतरूंगी। वीरा ने रस्सी पकड़ी और कुएं में उतर गई। ठंडे पानी में डुबकी लगाई और एक पत्थर की दरार से चमकती तांबे की पट्टी उसके हाथ में आ गई। मिल गया। लेकिन ऊपर आते ही उसने देखा 3 घोड़े आ रहे थे, तीनों दिशाओं से। राजा भीम सिंह पूरब से नीले शाही लिबास में, चेहरे पर घमंड लेकिन आंखों में बेचैनी। राजा जयपाल पश्चिम से हरे सुनहरे लिबास में, संकरी आंखें हर तरफ तौलती हुई। राजा कर्णदेव उत्तर से चांदी के कवच और काले लिबास में, आंखें पत्थर जैसी ठंडी। तीनों गांव के बीच रुके, तीनों की नजर ताम्रपत्र पर। दे दो वो, कर्णदेव ने कहा। वीरा ने ताम्रपत्र ऊंचा उठाया। यह राजा विक्रम सिंह का ताम्रपत्र है, उसने पूरी आवाज से कहा, इतनी ऊंची कि पूरा गांव सुन सके, जिस पर लिखा है धर्मपुरा की जमीन यहां के लोगों की है, और यह भी लिखा है कि तुम तीनों सगे भाई हो। जिसने अपने पिता की वसीयत को धोखे से दफन किया, मार दो उसे, कर्णदेव चिल्लाया। सैनिक आगे बढ़े। तभी छत से एक तीर आया, सनसनाता हुआ, और कर्णदेव के घोड़े के ठीक सामने धरती में जा धंसा। रनी छत पर खड़ी थी, धनुष तनी हुई, आंखें कर्णदेव पर। अगला तीर घोड़े के लिए नहीं होगा। तभी भीम सिंह घोड़े से उतरा, धीरे, बिना तलवार उठाए। वो वीरा के सामने आया। उसकी आंखों में घमंड नहीं था, थकान थी, शर्म थी। वो ताम्रपत्र असली है, उसने कहा। हम तीनों जानते थे, हमारे पिता ने बताया था। जयपाल ने तेज नजर से देखा। भीम सिंह, चुप रहो। भीम सिंह ने कहा, यह जमीन इन लोगों की है। कर्णदेव अभी भी घोड़े पर था, तलवार हाथ में, आग आंखों में। वो सीधे वीरा की तरफ बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम। तभी बूढ़े भैरवदास ने कहा, कर्णदेव। कर्णदेव रुका। तुम्हें याद है, 12 साल की उम्र में तुम अपने पिता के साथ इस गांव आए थे। उन्होंने इसी कुएं का पानी पिया था और कहा था, भैरव, इस गांव को हमेशा बचाकर रखना। तुम भी वहां थे, तुमने भी सुना था। सन्नाटा। कर्णदेव की तलवार वाला हाथ धीमे धीमे नीचे आ गया। उसकी आंखों में कुछ हुआ। पत्थर में एक दरार, बहुत पुरानी कोई चीज पिघली। वो पलटा, घोड़े पर चढ़ा और बिना कुछ कहे अंधेरे में चला गया। जयपाल ने पूरा माहौल देखा, फिर एक हारे हुए व्यापारी की तरह बोला, ठीक है, और वो भी मुड़ गया। भीम सिंह अकेला खड़ा था। उसने वीरा की तरफ देखा। मेरे पिता अच्छे इंसान थे, हम तीनों नहीं बन पाए। उसने एक पल रुककर कहा, यह ताम्रपत्र किसी बड़े दरबार में पेश करो, मैं गवाही दूंगा। वीरा ने उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। भीम सिंह घोड़े पर चढ़ा और चला गया। सुबह हुई। धर्मपुरा की टूटी दीवारें खड़ी थी। कुछ घर जले थे, कुछ लोग घायल थे, लेकिन गांव था, जिंदा, अपनी जगह। वीरा कुएं के पास बैठी थी, हाथ में ताम्रपत्र। रणी उसके पास आकर बैठ गई। खत्म हुआ? रणी ने पूछा। इस रात की लड़ाई खत्म हुई, वीरा ने कहा, लेकिन यह ताम्रपत्र अभी भी सुरक्षित नहीं है। इसे सही हाथों तक पहुंचाना होगा। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। बच्चे गुफाओं से लौट रहे थे। औरतें दौड़कर उन्हें गले लगा रही थी। बूढ़े भैरवदास कुएं के पास आए। उन्होंने वीरा के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारे पिता को गर्व होता। वीरा की आंखें भर आई। उसने होंठ भींचे। रणी ने उसका हाथ थामा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रहीं, बिना कुछ कहे। कहने की जरूरत नहीं थी। धर्मपुरा ने एक रात में
तीन राजाओं को झुकाया था, न तलवार से, न सेना से, सच्चाई से